हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। चलिए तो पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है। मान के चलिए हमने किसी से पैसा उधार लिया या फिर पैसा उधार दिया, तो वो हमारा कहलाता है मूलधन। तो इसमें आपका क्या आएगा, एक मूलधन। फिर जब मान लीजिए हमने पैसा उधार दिया तो हम उससे डिसाइड करते हैं दर, मतलब रेट, कितने परसेंट पर हम उसे ब्याज लेंगे। भाई 3%, 4%, 5%, इस तरीके से। और साथ के साथ समय, टाइम और डिसाइड करते हैं कितने समय के लिए आप ब्याज हमें दोगे। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसे आप बोलते हो प्रिंसिपल अमाउंट, इसे आप बोलते हो रेट, और इसे बोलते हैं हम टाइम। इसे पी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं और समय को टी से। तो इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज, मतलब सिंपल, हिंदी में लिख देते हैं, चलो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में आता है 100। यहां से सोल्व करके आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन तो करेंगे फॉर्मूले पर और कुछ क्वेश्चन करेंगे मेथड पर, यानी कि मूलधन नहीं दिया होगा तो हम वहां पे मान लेंगे 100। तो फिलहाल आपको क्या समझना है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं और इनसे अलग होता है एक मिश्र धन। मिश्र धन, और देखिए मिश्र धन क्या होता है। मान के चलिए आपने कोई धन उधार लिया, तो आप उसे जब लौटाओगे तो आप क्या लौटाओगे, एक तो लौटाओगे मूलधन जो पैसा लिया था, प्लस साधारण ब्याज। क्या लौटाएंगे हम, साधारण ब्याज। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, मिश्र धन। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक। तो आपको क्या रखना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसे आपने सुना होगा SI बराबर PRT अपॉन 100। और ये हो गया आपका मिश्र धन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है बस आपको, ठीक। अब यहाँ पे दर जो है वो आपको देता है हमेशा वार्षिक, दर वार्षिक देता है। और समय जो है वो आपको 3 अलग अलग तरीकों में वो बांट सकता है समय को। तो टाइम आपको 3 अलग अलग, मतलब या तो वर्ष में देगा टाइम, या माह में देगा, या फिर दिनों में देगा। जब आपको वर्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप फॉर्मूला लगाओगे। जब आपका माह में है तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा और भाग देनी पड़ेगी 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर आपका दिनों में दे रखा है तो इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। ये आपको बात याद करनी है, इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 3000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में लिखेंगे SI। तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। मूलधन आपको दिया है 3000, दर आपको दिया है 4% और टाइम दिया है 5 वर्ष, अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे हम 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 1 ये जीरो। तो यानी कि हमारा SI कितना आ गया, 600 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन में SI पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका हो जाएगा 600 आंसर। अगर आपसे पूछे मिश्र धन बताओ, तो मतलब 3000 रुपये तो हमने उधार लिए प्लस 600 हमारा ब्याज, तो 3600 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको याद रखना है। जब मिश्र धन पूछे तब आपको ये आंसर देना है, ये बात भी नोट करके लिख लेना। ब्याज पूछे तो 600, इसे नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 6000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए आपको टाइम दे दिया 8 माह, तो हम फॉर्मूले में ही रख देंगे 8 के अपॉन में 12। तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है।
मूलधन आपको दिया है 6,000, 6% की दर है और समय 8 माह, तो अपॉन में 100 आता है, 100 के ही गुणा में आ जाएगा अपॉन में 12। ठीक, अब इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे हम, और 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, 6 चौक 24 और 1 जीरो, 240 रुपये हमारा हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए देखिए, अब की बार आपके दे गए दिन, 2500 रुपये साधारण ब्याज याद करना, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट हम अपना। 2500 रुपये हैं, 5% की दर है, 219 दिन का आपको ब्याज निकालना है। अब यहाँ पे जो दिन दिए हैं उनके लिए हम नीचे लिख देंगे 365 साल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि दर आपकी क्या देगा वो हमेशा वार्षिक। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15। अब 73 का आपको टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। 73 के टेबल में 219 आ जाता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 की 25 में कर देंगे गुणा, तो 25 दिया 75, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दिन है तो अपॉन में 365, माह है तो अपॉन में 12, और कुछ नहीं है तो सिंपल। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज 340 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस वाले ब्याज में आपको साधारण ब्याज दे ही दिया है, 340 रुपये है। धन नहीं पता तो उसे पी ही रखेंगे। दर और समय आपको दे रखा है, दर आपको दे रखी है 6% है और समय आपका 8 माह है। 8 माह है तो 100 तो रहते ही है फॉर्मूले में, 8 माह है तो कौन आ जाएगा 12। ये आपको याद रखना है। अब इसे क्या करना है, आपको पी की वैल्यू याद करनी है। तो पहले जहाँ तक यहाँ पे कटे काट सकते हैं आप उसे, जैसे कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इसे इतना ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पहले देखिए 340 इज इक्वल टू पी गुणा ऊपर बचा आपका 4 और अपॉन में है आपका केवल 100। तो इस 100 की तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी और इस 4 गुणा में तो ये भाग में आएगा, तो पी को तो छोड़ देंगे अकेला, तो 340 गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा 4। 4 से हम काट देंगे 340 को, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो 4 पंजे 20। तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8500। पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी आ गई है 8500। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप जो चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं वो निकाल सकते हैं। जब आपके पास 3 चीज हो, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, इन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट दिए हों तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो अभी विदाउट फॉर्मूला जो आपको करना होगा वो कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे करना होगा वो हम अभी आगे बताएंगे। फिलहाल इसे इतना नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। चलिए इसमें आपको उसने क्या पूछ लिया, दर पूछ ली। फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको फॉर्मूला लिख के ही करना है जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो उसने आपको साधारण ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में 2700 रुपये है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2700 रुपये। मूलधन आपको दे रखा है 15,000 रुपये है, गुणा उसने दर तो पूछ ली तो दर तो ऐसे ही रखेंगे और टाइम दे दिया 3 वर्ष, तो कौन में क्या जाएगा 100।
अब इसे यहाँ पे ऊपर 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों चीज इधर भेजनी पड़ेंगी। तो 2700 तो ऐसे रहेगा। अब ये गुणा में है तो ये आ जाएंगे भाग में। 150 गुणा 3, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 निम 27 और जीरो, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90। तो रेट हमारा क्या आ गया 6%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रेट कितना आ गया 6%। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राशि का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा? चलिए देखते हैं। भाई आपको समय 2 वर्ष दिया है, दर 5%। साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन में आपको मूलधन पूछ रहा है और साधारण ब्याज कितना दे दिया 200 रुपये। मूलधन पता नहीं से पी ही रखेंगे और दर आपको दे रखी है 5% और टाइम है हमारे पास 2 वर्ष। अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक, अब हमें पी की अगर वैल्यू निकालनी है, चलिए पहले से काट लेते हैं, यहाँ तक कटे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 धाम 20। अब आपका आ गया 200 बराबर पी अपॉन 10। अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 को इधर भेजना पड़ेगा और ये जाएगा गुणा में, क्योंकि पी के अपॉन में मतलब भाग में, भाग की चीज बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणा में बदल जाती है और गुणा भाग में। तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2000 रुपये। ये हो जाएगा आंसर, 2000 रुपये ये हो जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, समय ज्ञात करना है आपको। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज आपको दे रखा है 300 है, मूलधन आपको दे रखा है 600 है और दर आपको इसमें दी है 10%। टाइम हमें पूछ लिया तो अपॉन में क्या आएगा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो टाइम निकालने के लिए इस 60 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 300 के अपॉन में आ जाएगा 60, जीरो से जीरो कट जाएगी और 6 पंजे 30। तो यहाँ से क्या निकल गया है 5 और 5 क्या हो गया डायरेक्ट वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। अगर कभी पॉइंटों में जाए, पॉइंटों में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वर्ष जो होते हैं मतलब समय वो पॉइंटों में नहीं बताते हो, तो आप उसे माह में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 5 वर्ष 6 माह, इस तरीके से कन्वर्ट करना हमें अब आगे सिखाएंगे जब क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी? अब देखिए भाई, 6000 रुपये की राशि जो है वो 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। अब एक बात सोच के चलिए, मैंने आपको 6000 रुपये दिए और 3 वर्ष बाद कितने हो गए 6900 रुपये हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा है वो क्या है ब्याज, वो क्या है आपका ब्याज। कितना है 900 रुपये। तो हम लगा लेंगे फॉर्मूला, ब्याज हो गया 900, मूलधन हमारा कितना है 6000 गुणा दर हमें पता नहीं, समय 3 वर्ष और अपॉन में क्या जाएगा 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। रेट निकालने के लिए ये दोनों चीज हमें इधर पहुँचानी है, तो 900 बटे 60 गुणा 3, जीरो से जीरो कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 9, 3 जीरो 0 और 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो रेट कितना आ गया हमारे पास 5% आंसर। रेट आ गया हमारे पास 5%। याद रखना 6000 रुपये कितने हो गए थे 6900। तो यानी कि जो बड़ा है वही आपका क्या है ब्याज। और फिर हम लगा लेंगे ब्याज का फॉर्मूला। इसे नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 81 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए 72 रुपये हैं, इस बार आपको दर दे दी 6 से 1/4% वार्षिक, और कितने रुपए हो जाएंगे 81। 72 रुपये 81 हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा है वही आपका क्या है, ब्याज। और कितने रुपए ब्याज बढ़ गया, 9 रुपये। तो हम अपना लगा लेंगे फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 72 रुपये दिए थे, दर कितनी है इसकी कर लीजिए इसे सोल्व। इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली संख्या की साइड वाली संख्या में करते हैं हम गुणा। तो 6 चौक 24, और जो गुणा करके आया ऊपर वाले में कर देते हैं हम प्लस। तो 24 और 1 25, और बटे में क्या है 4 तो रह गई, और गुणा टाइम हमें इसमें पता नहीं, अपॉन में क्या आता है आपका 100, वो भी लिखेंगे। अब इसे जहाँ तक कटे काट लीजिए, वही 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो यहाँ का आपका आ गया 9 बराबर 9 गुणा टी अपॉन 2। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू इधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा 9, 2 चला जाएगा गुणा में, और 9 आ जाएगा भाग में, इजिकल टू टी। 9 से 9 कट जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष। ये हमेशा आपका जब प्रॉपर आंसर आएगा तो वो टाइम वर्ष में ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, 72 रुपये 81 हो गए, जो बड़ा है वही आपका क्या है, ब्याज। फिर आप डायरेक्ट ब्याज का लगा लेंगे फॉर्मूला, इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत प्रति वर्ष में क्या है? चलिए देखते हैं। डायरेक्ट हम अपना क्या लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका क्या है, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये मैं बार बार इसलिए देखता हूँ क्योंकि आप भी लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने से आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मूलधन आपको यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट मूलधन क्या लिखते हैं, मूलधन है आपका 9,500। रेट आपको इसमें दिया नहीं है, रेट तो आपसे इसमें पूछा है, और आपको टाइम दे दिया 10 वर्ष है, 10 वर्ष टाइम है, रेट हमें पता नहीं है, अपॉन में क्या था 100। क्वेश्चन में लिखा है जो ये साधारण ब्याज है वो मूलधन का 130% है। तो मूलधन है आपका 9,500, इसका 130% क्या हो जाएगा, 130 बटे 100। भाई परसेंटेज हटती है तो 100 से भाग होता है, ये आपको याद रखना है। मैंने ये सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि आप अगर सोल्व करोगे तो 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप उसे कैलकुलेशन को डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में ही रख देना, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए रेट अगर आपको निकालना है, पहले यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा तो कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, आर को छोड़ देते हैं अकेला, आर अगर अकेला रहेगा तो बाकी चीज इधर आ जाएंगी। तो लिख लेते हैं 9,500 गुणा 130, और अपॉन में क्या आपका 100, और ये 950 भी आपका आ जाएगा अपॉन में। अब इस 1 जीरो से ये 1 जीरो काट लेते हैं, 950 से 950 पूरा कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा 13% प्रति वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर, इसे नोट कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन में आपको दिया था मूलधन है आपका 9,500, टाइम है 10 वर्ष, रेट तो बताना है, जो आपका ब्याज है वो आपका मूलधन का 130% है। तो 130% जब हटती है तो क्या होता है, 100 से भाग होता है, ये आपको याद रखना है बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, फिर आपको आर की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपकी कैलकुलेशन इस पर कैलकुलेशन करके हमारा आंसर क्या जाएगा 13%, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिखा है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले। अब आपको इसमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कह दिया प्रतिदिन 1 रुपया मिले,
और मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर आपको दे रखी है 5%। टाइम, अब देखिए ये ब्याज 1 रुपये कितने समय का है, 1 दिन का। जब 1 दिन का है तो अपॉन में 100 तो फॉर्मूले में ही है, और दिन के लिए अपॉन में क्या रखते हैं हम, 365। ये आपको याद रखना है। अब 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो 1 बराबर क्या आ गया, P बटे 7300। ये 7300 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगी 1 में, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7300। तो धनराशि क्या आ गई हमारी 7300। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, आपको कहा था 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज मिले, तो ब्याज 1 रुपये है, कितने दिन का, प्रतिदिन का मतलब है 1 दिन का। दिन है तो अपन में क्या है, साल में कन्वर्ट करने के लिए 365। साल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि दर आपको क्या देता है, वार्षिक। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में दिन के लिए 365। सोल्व करके क्या आ गया 7300। इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा। अब देखिए इसमें आपको क्या दे दिया कि 6,000 रुपये का, हम लिख लेते हैं 6,000 रुपये का 5 वर्ष से 4% से हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक साधारण ब्याज, और वो किसके साधारण ब्याज के बराबर होगा, 8,000 रुपये का। और इसमें आपको टाइम तो नहीं दिया लेकिन दर दे रखी है 3%, तो 3% की दर है, टाइम पता नहीं, अपॉन 100। अब देखिए दोनों का मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है, बराबर। यहाँ से भी एक ब्याज आएगा और यहाँ से भी एक ब्याज आएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो आपके पास अगर कैलकुलेशन बढ़ानी है तो उसके लिए इसका ब्याज निकाल के और इसके बराबर रख देंगे, या फिर दोनों कंडीशन आप रख दीजिए बराबर, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ क्या बचा 80 और 3, तो टी को छोड़ देते हैं अकेला, 80 और 3 ले आते हैं इधर, तो 60 गुणा 5 गुणा 4 और अपॉन में 80 गुणा 3। जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो टाइम यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 बच गया, मतलब 5 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। तो क्या याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में कि मिलने वाला ब्याज दोनों का क्या था, बराबर। चाहे मैं इसका ब्याज निकाल के इसके बराबर रखूं, चाहे ये दोनों कंडीशन बराबर रख दूं, बात एक ही है, एक ही बार में कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाना है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी है। ये जो 770 रुपये है ब्याज सहित का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्वेश्चन में दे दिया, अब अलग तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो उसमें आपको जब मूलधन ना पता हो तो हम मान लेंगे 100। चाहे आप सिंपल वाली कंडीशन में भी 100 मान के कर सकते हो। फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये आपको समझना है। जब आपके पास टाइम या दर ना दी गई हो तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला। अगर आपको ब्याज पूछ ले या मूलधन पूछ ले तो उसमें आप 100 वाला मेथड अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन दर और टाइम के लिए आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 10% की आपकी इसमें दर दे रखी है, 4 वर्ष का टाइम है, तो हम यहाँ पे मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये। ये हमने माना है अपने आप, मूलधन 100 है, 10% की दर है, 4 वर्ष की बात है, तो 100 का 10% क्या आएगा 10, इसलिए हम क्या मानते हैं 100। 100 का 50% क्या आएगा 50, 100 का 20% क्या आएगा 20। अगर आप चाहें तो साइड में सोल्व कर सकते हैं, 100 गुणा 10 बटे 100, ये कट के क्या रह जाएगा खाली 10। ये चल रहा आपका टॉपिक साधारण ब्याज। एक टॉपिक आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो इसके बाद में कराऊंगा आपको। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में इतना डिफरेंस है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज मिला वो आपका किस पे मिला, मूलधन पे, और हर बार ही आपका मूलधन पे ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं 4 साल के लिए, तो
हर साल कितना ब्याज मिलना है 10 रुपये, तो 4 के हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 चौक क्या हो जाएगा 40 रुपये ब्याज मिला, 100 हमारा मूलधन था, तो मिश्र धन कितना हो गया 140। 100 से 40 रुपये ब्याज के बाद वैल्यू हो गई 140। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया और ये हो गया मिश्र धन। बस आपको ये चेक करना है कि मिश्र धन क्वेश्चन में दिया क्या है, तो वहाँ पे मिश्र धन है 770, हमारा मिश्र धन कितना है 140 और क्वेश्चन का मिश्र धन है 770, हम दोनों बात रख देंगे बराबर। क्वेश्चन में आपको दिया 770 और हमारा कितना 140, तो यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 770 बटे 140 और गुणा किसकी, जो क्वेश्चन में पूछा जाए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मूलधन, तो गुणा कर देंगे हम 100 की, 0 से ये वाली 0 काट देते हैं और 14 कम 14 पंजे 70, क्या बचेगा 7, 14 पंजे 70, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 550। 10 की गुणा कर देंगे 55 में, हमारा मूलधन क्या गया 550। तो आपको अब आगे से क्या याद रखना है, मूलधन 100 रुपये है, 10% की दर, तो 10 रुपये हमारा ब्याज 1 साल का, 4 वर्ष में कितने ब्याज 40 रुपये, तो धनराशि कितनी हो गई 140। फिर आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर हो गया मिश्र धन के एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 770 बटे 140 और गुणा उसकी जो क्वेश्चन में पूछा जाए। आ गया आपका आंसर, इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 5400 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करें। जो उपचित है उसका मतलब है मिलने वाला साधारण ब्याज। तो अब देखिए यहाँ पे हम 100 वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसमें 100 से 100 आपका क्या हो गया मूलधन, दर आपको दी है 12% है, टाइम आपको दिया है 3 वर्ष। अब देखिए 100 का 12% क्या आएगा 12 और 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 12 तिया 36 रुपये और धनराशि कितनी बन जाएगी हमारी 136। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया ब्याज 5400, हमारा ब्याज कितना है 36, भाई 36 रुपये हमारा ब्याज है, क्वेश्चन में दिया 5400, बात क्या है आपस में बराबर है, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, ये भी 3 वर्ष में है ये भी 3 वर्ष में, इसका ही 12% और ये भी, तो एक पॉइंट के लिए क्या जाएगी हमारी 5400 बटे 36 गुणा मूलधन कितना है हमारा 100, तो गुणा हो जाएगी 100 की। अगर क्वेश्चन में पूछता मिश्र धन बताइए तो मिश्र धन के लिए गुणा कर देते हैं हम 136 की। चलिए सोल्व करते हैं, भाई 9 चौक 36, 9 छिक 54 और 2 0, आगे सोल्व करेंगे 4 एकम 4, 15 चौका होता है 60 और 1 0, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। 15,000 इसका हो गया आंसर, नोट कर लीजिए इसे। तो आपको क्या याद रखना है, जब आपको मिश्र धन देगा तो मिश्र धन के बराबर रखना है, ब्याज देगा ब्याज के बराबर रखना है, अगर मूलधन दिया तो मूलधन के बराबर रखना है और गुणा उसकी करनी है जो क्वेश्चन में वह पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसमें मूलधन नहीं पता तो हम मान लेंगे अपना 100, 8% की दर है, 3 वर्ष की बात है, तो यहाँ पे 100 का 8% क्या हो जाएगा 8 और 1 वर्ष में 8 मिलते हैं तो 3 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे 24। 100 रुपये हमारा मूलधन था, 24 रुपये ब्याज के, तो टोटल धनराशि कितनी लौटाएंगे हम 124। ये हमारे क्या कहलाता है मिश्र धन, मतलब धन में क्या कर दिया मिक्स कर दिया क्या ब्याज। तो यहाँ पे आप देखिए मिश्र धन हमारा 124 क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कितना है क्वेश्चन में दिया आपको 6,944, वो लिख लेंगे हम इसके बराबर। तो एक पॉइंट के लिए आपकी क्या जाएगी 6,944 बटे 124 और गुणा हो जाएगी 100 की, मतलब मूलधन की। ये आपको बस सोल्व करना है, देख लीजिए भाई 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा क्या 2, 4 सत्ते 28 बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 छिक 24। अब 31 है क्या भाज्य संख्या, तो उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो हम साइड में भाग दे देंगे 1736 को
31 से। तो 31 पंजे 5 एकम 5, 5 या 15, ठीक है। और 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 1 6 उतार लेंगे, फिर 6 बार चल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। ये कितनी बार? 56 बार। तो इसे काट के हम लिख लेंगे 56, और 56 की 100 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5600 ये हमारा आ गया मूलधन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन रुपए में मिलेगा? अब देखिए, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, वहां से ब्याज निकालिए और प्लस कर दीजिए अपना मूलधन, या फिर हमने क्या कर रहा है, अब 100 वाला मेथड अप्लाई किया है, तो 100 मानेंगे और 12% की दर है, 3 वर्ष की बात है, तो 100 का 12% 12 आएगा, और 3 वर्ष में ब्याज देके जाएगा 36 रुपए, और वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 वर्ष के बाद? 136। 100 रुपए आपका मूलधन, 36 रुपए ब्याज। अब क्वेश्चन में आपको क्या देते हैं? मूलधन। मूलधन हमारा यहाँ कितना है? 100। तो 100 P बराबर किसके है? 2300 के, क्योंकि क्वेश्चन में 2300 रुपए दे रखा है। अब एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2300 बटे में आ जाएगा 100, और गुणा क्या पूछा है? मिश्रधन। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 136 रुपए। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, 23 की 36 में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइड में कर लेते हैं हम, 136 गुणा कर लेंगे 23 की। अब देखिए 3 6 18, 1 हासिल। अब 3 4 9 1 10 की जगह से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे एक गुणा का साइन लगाते हैं, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 8 2 1 3, तो 3128 ये आ गया हमारा आंसर। 3 वर्ष बाद 2300 रुपए 3128 रुपए हो जाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए हम अपना मान लेंगे मूलधन है 100 रुपए, ये हो गया मूलधन। इसका आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8% की दर है, 6 वर्ष की बात है, तो 100 का 8% क्या आएगा? 8, और 6 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 48 रुपए। हम डायरेक्ट अब 48 रुपए हमारा ब्याज है, क्वेश्चन में ब्याज है 1200, तो 48 पॉइंट बराबर है किसके? 1200 के। एक पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए 1200 बटे हो जाएगा 48, और गुणा हो जाएगी क्वेश्चन में जो पूछा गया। अगर मान के चलिए हम यहाँ से 100 की गुणा कर देते हैं तो निकल के आएगा मूलधन, फिर और थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। इससे अच्छा है कि हम इस राशि को 3 गुना कर लेते हैं, तो 300 हो गया। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है 3 गुनी राशि का, और दर कितनी दे रहा है? 10% है, और टाइम 2 वर्ष है, तो हम 300 का 10% निकाल लेंगे। 300 गुना 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, क्या आ गया? 30 रुपए। 30 रुपए तो 1 साल का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 रुपए। तो ब्याज यहाँ कितना है? 60, तो गुणा कर देंगे हम 60 की, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा था इस मूलधन की 3 गुनी राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब कर लीजिए इसे सोल्व। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे आएगा 15, क्योंकि 15 चौका होता है 60, तो 15 की 100 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 1500। ये हमारा हो गया आंसर। एक बात आपको याद रखनी है, कैलकुलेशन करते समय आप बड़ी संख्या का टेबल पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। इसे एक बार नोट कीजिए, फिर दोबारा समझा दूंगा। देखिए भाई 100 का 8% की दर से 6 वर्ष का, 100 का 8% क्या है? 8 रुपए। 1 वर्ष में 8 है तो 6 वर्ष में 48 रुपए। क्वेश्चन में दिया ब्याज मिलता है 1200 रुपए, तो ये दोनों बात आपस में क्या हो गई? बराबर। एक पॉइंट के लिए क्या आ गई? 1200 बटे 48। क्वेश्चन में पूछा है
इस मूलधन की 3 गुनी राशि कितनी हो गई 300, उसका 10% निकल कर आया 30 रुपए। ये 1 वर्ष का ब्याज है, क्वेश्चन पूछा 2 वर्ष का ब्याज, तो 30 दूनी 60, 60 की कर दी गुणा, तो हमारा क्या आ गया सोल्व करके 1500, 1500 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की? अब देखिए भाई, 2 अलग अलग बैंकों में जमा की है, तो हम एक बैंक को मान लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट बैंक और ये हो गया सेकंड। यहाँ पर भी 100 रुपये जमा किए और यहाँ पर भी 100 रुपये जमा किए। ये उसे दर देती है 10% और यहाँ पे आपकी दर है 12%। और क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। तो 3 वर्ष में 100 का 10% क्या जाएगा 10, और 3 वर्ष में ब्याज हो जाएंगे 30 रुपये भाई, क्योंकि 10 रुपये 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का हो गया 30 रुपये। ऐसे 100 का 12% क्या आएगा 12, और 3 वर्ष में रुपये हो जाएंगे 12 3 36। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा उसे कुल ब्याज के रूप में 3300 रुपये मिले। भाई हमें यहाँ से मिले 30 रुपये और यहाँ से मिले 36, तो टोटल कितना हो गया 66, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3300। ये दोनों बात आपस में क्या है बराबर, क्योंकि हमें दोनों से ब्याज मिलता है 66 और यहाँ मिलता है दोनों से 3300। तो यहाँ से आपकी एक पॉइंट की वैल्यू क्या निकल कर जाएगी 3300 बटे 66 गुणा, क्वेश्चन में पूछा कुल धनराशि बताइए, तो कुल धनराशि कितनी 100 ये 100 ये, 2 अलग अलग बैंक में थी, तो कितने रुपए जमा किए उसने 200 रुपये। अब इसे सोल्व कर लेंगे भाई, 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, 2 एक कम 2, 2 से काट देंगे 200 को, तो क्या आ जाएगा 100, 100 की 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो उसने कुल कितनी धनराशि जमा करी 10,000। भाई इतना याद रखना है, दोनों का अलग अलग ब्याज निकाला, दोनों के ब्याज को कर दिया टोटल, टोटल कितना दे रखा है उसने 3300, वो बात रख दी हमने बराबर और गुणा कर दी टोटल धनराशि। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए तथा बी को 2 समान राशियां 5% वार्षिक दर से क्रम से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 42 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? चलिए देखते हैं भाई, ए और बी को 2 समान राशि दी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसे भी दिए 100 रुपये और इसे भी दिए 100 रुपये। दोनों की दर इस बार क्या इक्वल, 5% इसकी है 5% इसकी है। अब 5% की तो आपकी हो गई दर, टाइम दोनों का अलग है, टाइम इसका तो दे दिया 3 वर्ष है और इसका टाइम दे दिया 4 वर्ष, ठीक है। तो 100 का 5% 5 आएगा और गुणा 3 वर्ष की करेंगे तो हो जाएगा 5 दिया 15 रुपये ब्याज। 100 का 5% 5 आएगा, 4 वर्ष में कितना रुपये ब्याज हो गया 20 रुपये। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों से मिलने वाले ब्याजों का अंतर, पिछले वाले में दिया था टोटल तो हमने प्लस किया था, जब अंतर दिया तो हम भी क्या कर लेंगे इनका अंतर, अंतर क्या आ गया 5 पॉइंट, और क्वेश्चन में कितना अंतर दिया 42, तो अंतर बराबर हो गया अंतर के। तो यहाँ से आपकी एक पॉइंट की वैल्यू क्या जाएगी 42 बटे 5 और गुणा किसकी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, तो प्रत्येक को कितने दिए हैं 100 रुपये। भाई दोनों को तो अगर मिलाओगे तो 200, पर प्रत्येक को कितने दिए 100, तो गुणा हो जाएगी 100 की। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, तो 1 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 840 रुपये उसने प्रत्येक को धनराशि दी थी। टोटल पूछता तो 200 ही गुणा करते, आता आंसर 1680। ये बस आपको याद रखना है, गुणा उसकी जो क्वेश्चन में पूछा जाए, अंतर दिया है तो अंतर किया था और गुणा 100 की, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिला होता, तो वह धनराशि कितनी है? चलिए देखते हैं।
धनराशि हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे 100 रुपये। इसमें क्वेश्चन में दर भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है 1% अधिक पे निवेश किया गया होता, तो हम भी कर लेते हैं भाई 1% अधिक पे निवेश किया गया होता और 2 वर्ष के लिए निवेश है वो, तो यानी कि 100 का 1% क्या जाएगा 1 रुपये। अगर 1% अधिक पे निवेश करता तो 1 रुपये ज़्यादा मिलता आपको, और 2 वर्ष में कितने ज़्यादा मिलेंगे आपको 2 रुपये, तो यानी कि हमें 2 रुपये ज़्यादा मिलते, पर क्वेश्चन में कितने दिए आपको 24 रुपये, तो यानी कि 1 पॉइंट के लिए क्या जाएगी 24/2 और गुणा धनराशि कितनी है 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1200। 1200 ही हो गया आंसर। क्या याद रखना है इसमें भाई 1% अधिक पे निवेश किया है, पहले चाहे जितनी भी थी, मान के चलिए पहले 5% पे थी, तो आपका 100 का 5% क्या आता 5, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 1% प्लस करोगे तो 100 का 6% क्या आएगा 6, तो यहाँ से आता कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे 1। अगर पहले आपकी कोई भी धनराशि कितने ही परसेंटेज पे थी, अगर 1% बढ़ाओगे तो 100 का 1% मतलब 1 ही रुपये साल में ब्याज अधिक मिलेगा अगर 100 रुपये धनराशि है तो, और 2 वर्ष में 2 रुपये मिलेंगे, और क्वेश्चन में कितने दिए कितने अधिक मिले 24, तो 1 पॉइंट के लिए क्या 24/2 और गुणा 100, तो आपकी धनराशि निकल गया आगे क्या है 1200। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो वह धनराशि कितनी है या उसका मूलधन कितना है। अब देखिए हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे अपना 100, 10% थी और 10% से कितनी हो गई 12.5%, मतलब 12.5%। अब एक बात सोच के चलिए, अगर 10% थी तो हमें 100 का 10% 10 रुपये मिलते एक साल में, लेकिन अगर 12.5% हो गई तो कितने मिलेंगे 12.5 रुपये, क्योंकि 100 का 12.5% 12.5 ही आएगा। अब क्वेश्चन में दिया उसकी वार्षिक आय में क्या हो गई वृद्धि, यानी कि 1 वर्ष का दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप कितने रुपए वृद्धि हो गई है, माइनस करके चेक करेंगे तो कितना आएगा 2.5 पी की हो गई है वृद्धि, और क्वेश्चन में कितना दिया है 1250, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1250/2.5 और गुणा धन कितना है वो आपका, ये धनराशि आपकी 100। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 0, अब काट लो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 25 जीरो या 0, 50 की 1000 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 50,000, तो वह धनराशि कितनी है 50,000। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.75% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। अब एक चीज देखिए, पूंजी नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, पूंजी हो गई उसकी 100, पहले उसकी दर थी 8%, अब उसकी दर है 7.75%। अब एक बात सोच के चलिए, अगर वो अपनी दर घटाएगा तो कमी आएगी, अगर बढ़ाएगा तो वृद्धि होगी। पिछले क्वेश्चन में उसने अपनी दर बढ़ाई थी इसलिए हो गई वृद्धि, अब यहाँ पे कर दिए कम तो यहाँ हो गई कमी। अब देखिए 100 का 8% क्या आएगा 8, और 100 का 7.75% कितना आएगा 7.75, ये क्या है आपकी कम है, तो कितनी कमी हुई वो भी हम डिफरेंस माइनस करके चेक करेंगे। तो हम भाई माइनस देखो आपको बता देता हूँ, 8 में पॉइंट नहीं है तो अपनी तरह से पॉइंट लगा के लगा लेंगे 2 जीरो, माइनस प्लस करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए और माइनस कर देंगे तो हासिल जाएगा इधर, तो यहाँ आएगा 9 में और यहाँ आएगा 10 में, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए क्या बचेगा 2, और यहाँ 7 है 7 में 7 गया 0, तो क्या आ गया 0.25, ये क्या हो गई है कमी। और क्वेश्चन में कमी कितनी दे रखी है आपको 61.5 की,
ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक पॉइंट की वैल्यू 61.5 और बटे में आ जाएगा 0.25 और गुणा पूंजी कितनी है 100 जो हमने अपनी मानी है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट अगर ऊपर भी और नीचे भी है तो यहाँ 2 डिजिट से पहला पॉइंट है यहाँ 1, तो ऊपर वाली को 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 6150 में 4 की कर देंगे गुणा, तो 4 0 0, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24, 24,600 रुपये उसकी क्या थी पूंजी। तो याद रखना है आपको कमी देगा या वृद्धि देगा, आपको तो डिफरेंस करना है और बराबर रखना है जो कमी या वृद्धि उसने दी है और गुणा किसकी पूंजी की, पूंजी आपकी 100। कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए आपके पास 800 रुपए हैं, 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं 920। दर हमें पता नहीं और क्वेश्चन में कह रहा है 3% दर बढ़ा दी जाए। दर आपको पता नहीं है, जब आप बढ़ाओगे तो ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी, दर अगर बढ़ा रहे हो तो मूलधन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि मूलधन से ही आपका क्या निकलता है ब्याज। तो हम डायरेक्ट देखिए मूलधन आपको दे रखा है, अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था वहां पे अपना 100 माना था तो मूलधन पे निकाला था, तो यहाँ पे भी हम मूलधन पे डायरेक्ट निकाल लेंगे क्या 3%। तो निकालेंगे 800 गुणा 3/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 3 24 रुपए। 24 रुपए आ गया 1 वर्ष का ब्याज। क्वेश्चन में कहा है समान अवधि, अवधि का मतलब होता है टाइम, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 1 वर्ष में 24 रुपए मिल रहे हैं तो 3 वर्ष में 24 दिया 72 रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपए से पहले तो हो रही थी 920 मतलब मिश्रधन, अब कितना हो जाएगा, तो 72 रुपए की क्या हो रही है उसमें वृद्धि, तो 920 में 72 को कर लेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 992 रुपए, ये हो जाएगा आंसर। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करें तो आपको पहले 800 से 920 हो गई तो 120 रुपए गया ब्याज, ब्याज भी है मूलधन भी है और समय भी है। पहले आपको निकालनी पड़ेगी दर, दर निकाल के उसमें 3% की करनी पड़ेगी वृद्धि, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा 800 का 3 वर्ष का और दर जो आपके पास आ जाएगी वृद्धि के बाद बटे में 100, वहां से आएगा आपका ब्याज, ब्याज में आपको 800 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। तो ये है आपका लॉन्ग मेथड। सिंपल क्या याद रखोगे, वृद्धि हो या कमी हो होगी हमेशा मूलधन पे। तो 800 का 3% निकल गया 24, 3 वर्ष में 72 रुपए क्या है वृद्धि, तो वृद्धि में अपने मिश्रधन में कर लेंगे प्लस। क्वेश्चन में 2 चीज पूछेगा, या तो वो पूछेगा मिश्रधन बताइए तो कितना हो जाएगा 992। अगर क्वेश्चन में पूछे कि नया ब्याज बताइए तो 800 रुपए हैं 992 हो गए तो कितना ब्याज मिला माइनस कर दीजिए 192, ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए भाई आपके पास 2110 रुपए हैं जो 2 वर्षों में 2352 रुपए हो जाते हैं। क्वेश्चन में कहा अगर ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो अब देखिए 1% घटा रहा है तो हम करेंगे अपने मूलधन में, तो मूलधन का हम निकालेंगे 1% और क्या करना है आपको कमी या घटानी है, तो कमी लिख देते हैं हम यहाँ पे कमी। तो 2100 गुणा 1/100, भाई 2 0 से 2 0 कट जाएंगे क्या बचेगा 21। समान अवधि का क्या मतलब है 2 ही वर्ष, तो 2 वर्ष में कितने रुपए ब्याज कम मिलेगा आपको 42 रुपए। अब एक बात सोच के चलिए, पहले आपकी धनराशि हो रही थी 2352, अब 42 रुपए कम ब्याज मिलेगा तो इसको कर देंगे हम माइनस,
माइनस करके 2352 में से 42 घटाओ, क्या आएगा 2310। तो कितनी हो जाएगी वो धनराशि 2310 रुपये। अगर क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछे कि धनराशि कितनी हो जाएगी तो 2310 रुपये हो जाएगी। अगर पूछे ब्याज बताइए, ब्याज कितना होगा नया, तो हम 2310 में से 2100 घटा देंगे, तो नया ब्याज निकल कर आ जाएगा आपका 210 रुपये। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दोनों याद रखने, इसे नोट कर लीजिए। आज हम आपकी क्लास यहीं तक ही रखते हैं। साधारण ब्याज की आपकी क्लास अभी आगे भी होगी, तो इस वीडियो से और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।